हेलो क्लास, वेलकम टू प्रोफाउंड आईएएस। प्रोफाउंड आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। तो क्वेश्चन ये बनता है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो कि लॉन्च हुआ था 1973 में, आज हम उसको क्यों डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आपने ईयर देखा होगा तो अब कौन सा ईयर चल रहा है, 2023, और ये प्रोजेक्ट टाइगर आपका लॉन्च हुआ था 1973 में। तो 50 ईयर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च हुए। तो चलिए आज हम प्रोजेक्ट टाइगर को डिस्कस करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर। लॉन्च कब हुई थी, 1973 में लॉन्च हुई थी। इनिशियली जब ये प्रोजेक्ट आपका लॉन्च हुआ था तो 9 स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइगर रिजर्व्स बनाए गए थे। अब वो कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट टाइगर रिजर्व्स हैं, एक बार हम उसके नाम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, बांदीपुर टाइगर रिजर्व लिखा है जो कि कर्नाटका में था। ठीक है, फिर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, मानस असम, मेलघाट आपका महाराष्ट्र हो गया, पलामू झारखंड हो गया, रणथंभौर राजस्थान हो गया, सिंपलीपाल उड़ीसा हो गया, और सुंदरवन टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल। तो ये जो टाइगर रिजर्व्स हैं आपके, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ईयर ऑफ क्रिएशन ये कब लिखा है, 1973। जब प्रोजेक्ट टाइगर भारत में लॉन्च हुआ था उस समय ये 9 टाइगर रिजर्व डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में आपके बनाए गए थे। अगर हम टाइगर रिजर्व की मेन पर्पस की बात करें कि प्रोजेक्ट टाइगर है तो इसका मेन पर्पस क्या होगा, एम क्या होगा, तो आप सभी को पता है यहाँ पे इसका मेन पर्पस क्या होगा, जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसको सेव करना, कहीं ना कहीं उनको इन सिटू कंजर्वेशन प्रोवाइड करना। आपने एनवायरमेंट में पढ़ा होगा, हम दो तरीके के कंजर्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम इन सेतु कंजर्वेशन की बात करते हैं और एक्स सेतु कंजर्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, इन सेतु कंजर्वेशन में टाइगर रिजर्व आ गया, नेशनल पार्क आ गया, आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गया। मतलब जहां पे ये जानवर या फिर कोई भी स्पीशीज रह रही है हम वहीं पे उनको कंजर्व कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उनके घर में ही जाकर उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं हम। जब हम एक्स सेतु की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, हम उनको वहां से उनके घर से ले जाके दूसरी जगह लेबोरेटरी में या कहीं पर दूसरी जगह ले जाकर हम उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक्स सेतु का आपका एग्जाम्पल जू हो जाता है। वहां पे क्या होता है, आप जाओगे जू में तो अलग अलग जगह के अलग अलग जानवर आपको देखेंगे, दिखेंगे, देखेंगे, आपको भी देखेंगे, आप भी उनको देखेंगे। ठीक है, तो दिखेंगे वहां पर। तो इन सेतु एक्स सेतु आपने समझ लिया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट प्रोवाइड द सेंट्रल असिस्टेंस टू द टाइगर रेंज स्टेट फॉर इन सेतु कंजर्वेशन ऑफ द टाइगर इन द डेजिग्नेटेड टाइगर रिजर्व। अब कुछ और चीजों को हम देखते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या था। मैंने आपको बताया इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कंजर्व करना, प्रिजर्व करना टाइगर की पॉपुलेशन को। अब यहाँ पे इसको और डिफाइंड कर दिया है किस तरीके से, टू इंश्योर द मेंटेनेंस ऑफ वैल्यूएबल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन इंडिया फॉर साइंटिफिक, इकोनॉमिक, एस्थेटिक, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल वेल्थ। उसी चीज को थोड़ा डिफाइंड कर दिया गया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसको इम्प्लीमेंट कौन सी एजेंसी करती है। तो यहाँ पे एनटीसीए जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर को इम्प्लीमेंट करती है, जिसका की फुल फॉर्म है आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये भी चीज याद रखिएगा। फंडिंग पैटर्न हम देख लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर का क्या है। ये मैंने आपको बताया, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अगर आपने देखा होगा यहाँ पर लिखा था सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। तो देख लेते हैं किस तरीके से जो सेंटर है वो इसको स्पॉन्सर कर रहा है। 60% फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द स्टेट ऑफ 60%। ठीक है, 60% असिस्टेंस देता है। ठीक है, एंड 50% फॉर द एक्सपेंडिचर ऑन ऑल द नॉन रीअकरिंग आइटम एंड रीअकरिंग आइटम रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे याद रखिएगा, center provide the financial assistance to the state of 60% and 50% for the expenditure on all the non-occurring items and reoccurring items respectively। आपको इतना पता है, जब भी हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करते हैं तो ये जो फाइनल असिस्टेंस है उसको बढ़ा दिया जाता है ज्यादातर। अगर कुछ स्टेट्स के लिए 50% है तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए ज्यादातर 90% कर दिया जाता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर में भी ये चीज है, याद रखिएगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 90% सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया, अदर स्टेट्स के लिए 60%। अब एक्टिविटीज अगर हम देख लें, एक्टिविटीज अंडरटेकन अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर, क्या क्या चीजें और कही गई। अब हमने आपको बताया स्टार्टिंग में जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था तब
खाली 9 टाइगर रिजर्व थे। अगर हम करंट देखें तो अभी 53 टाइगर रिजर्व्स है, ठीक है। एंड दीज 53 टाइगर रिजर्व्स अकाउंट फॉर 2.3% ऑफ द इंडियाज लैंड एरिया। अगर इंडिया के लैंड एरिया की बात करें तो ये 2.3% इंडिया का जो लैंड एरिया है वहां पे ये 53 टाइगर रिजर्व्स हैं, ठीक है। कोर बफर स्ट्रैटेजी, कोर बफर स्ट्रैटेजी आप लोगों को पता है, कोर वो एरिया होते हैं जहां पे किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं प्रोवाइड की जाती, कोई भी परफॉर्म नहीं की जाती, परफॉर्म बोलना चाहिए, परफॉर्म नहीं होती है। अभी मैंने आपको बताया इन सेतु कंजर्वेशन की बात यहाँ पर की गई है, कोर एरिया पर डिफाइन कर दिया जाता है। कोर एरिया आर केप्ट फ्री ऑफ ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज, अ कोएग्जिस्टेंस एजेंडा अडॉप्टेड इन द बफर एंड द फ्रिंज एरिया विद द लैंडस्केप अप्रोच। अब आपको ये पता है, मैं इसको ड्रॉ करके भी आपको बता देती हूँ यहाँ पर। इस तरीके से ये आपका कोर एरिया होता है जहां पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म की जाती है, पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड होती है। इसके किनारे किनारे आपके बफर जोन होते हैं जहां पे कुछ एक्टिविटीज आपकी परफॉर्म की जाती है लेकिन परमिशन की जरूरत होती है, ये चीज याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी परफॉर्म कर लेगा, ठीक है। एनटीसीए की अगर हम बात करें, एनटीसीए बैन द न्यू कंस्ट्रक्शन इन द टाइगर रिजर्व कोर एरिया। ये तो ऑफकोर्स सी बात है, जब कोई ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म की जाएगी तो वहां पे किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन या ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगा। NTCA conducts assessment using the application, ठीक है, monitoring system for the tiger intensive protection and ecological status। अच्छा, यहाँ से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, ये पेपर में एक क्वेश्चन था एम स्ट्रिप्स करके, ये किस चीज से रिलेटेड है, तो यहाँ पे ये मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर द टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। यहाँ पे मेनली जीपीएस का यूज करके जियो टैग जो फोटो एविडेंसेस है उससे करके कि टाइगर की पॉपुलेशन क्या है या फिर ये टाइगर कहां से कहां उनका मूवमेंट क्या है, इसको ट्रैक किया जाता है। अब कुछ फैक्टर्स हैं दैट लेड टू द राइज ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया। जब प्रोजेक्ट टाइगर आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव हैं जिसके वजह से देखा गया कि टाइगर की जो पॉपुलेशन है भारत में बढ़ रही है, ठीक है। जो पोचिंग थी वो घट रही है, जब ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगा तो पोचिंग जैसी क्राइम्स नहीं होंगी, ठीक है। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी आपका कम हुआ। अभी मैंने बताया कि ह्यूमन इंटरफेरेंस को मिनिमम करने की बात कही गई, इन सेतु कंजर्वेशन की बात की गई, कोर एरिया बफर एरिया क्रिएट किया गया जिसकी वजह से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो होता था वो भी धीमे धीमे कम हो रहा है, जिसकी वजह से टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ रही है। हैबिटेट रिस्टोरेशन, मतलब जो इनके हैबिटेट्स थे उनको रिस्टोर किया जा रहा है। यहाँ पे सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात की गई है, वेयर द टाइगर वेयर वंस कंप्लीटली वाइप्ड आउट, एफर्ट्स हैज बीन मेड टू रिस्टोर द हैबिटेट एंड रीइंट्रोड्यूस द टाइगर। तो ये कुछ चीजें थी। अब यहीं पे मैं आपको एक चीज और बताऊं, अभी रिसेंटली जब मैंने आपसे डिस्कस किया है कि रिसेंटली प्रोजेक्ट टाइगर ने 50 इयर्स कंप्लीट किए हैं, तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने IBCA को भी लॉन्च किया। ये इंटरनेशनल बिग कैट्स एलियंस है, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, अगर हम इसके जेनेसिस की बात करें तो पहली बार इसको प्रपोज किया गया था, याद रखिएगा 2019 में, ठीक है। जिसका कि मेन पर्पस क्या था, जो पोचिंग और इलीगल ट्रेडिंग होती है वाइल्ड लाइफ की या वाइल्ड एनिमल्स की, उसको रोकना, ठीक है। इसका मेन एम क्या है, इट हैज बीन लॉन्च फॉर द कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स। नाम देखिए आप, इंटरनेशनल बिग कैट्स एलियंस दिख रहा है आपको, तो 7 बिग कैट्स में जिसमें आपके टाइगर भी आता है, लॉयन भी आता है, लेपर्ड भी आता है, स्नो लेपर्ड आता है, चीता आता है, जगुआर आता है, पुमा आता है, इन सब को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है। एंड it aimed to reach out the 97 range countries covering the natural habitat of the aforementioned species। यहाँ पे जो 7 आपकी बिल्लियों की बात की गई, बिग कैट्स की बात की गई है, उनको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है, और 97 कंट्रीज जहां पे ये कैट्स आपकी प्रेजेंट है, ये स्पीशीज आपकी प्रेजेंट है, उन सबके साथ ये प्रोजेक्ट आपका सब जगह रीच करेगा, इसकी बात कही गई है। Timeline, it will provide the assured support over the 5 year with the guarantee funding of rupees 800 करोड़। ये चीज आप याद रखिएगा। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन में हमने प्रोजेक्ट टाइगर को डिस्कस किया। ये टॉपिक जो है आपका IBC इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस, ये भी आप याद रखिएगा। हो सकता है कमिंग ईयर में पेपर में प्रश्न यहाँ से भी, क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाए। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।